नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस समय कोरोना महामारी चल रही है और स्वास्थ्य विभाग के लोगों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के लोग जो हैं वो इस समय अपनी पूरी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोगों के जान के साथ खिलवाड़, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस रिपोर्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बख्शीनगर जम्मू में, जहाँ पर आपको बताएंगे कि इसी अस्पताल में 2 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस के जो 2 पॉजिटिव मामले हैं वो पाए गए। एक मामला जो था वो वार्ड नंबर 2 में पाया गया और दूसरा मामला जो था वो डायलिसिस जो वार्ड है वहाँ पर पाया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग, चाहे डॉक्टर्स की बात करें या फिर बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की, उनकी ज़िंदगी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब वो 2 जो लोग थे पेशेंट, जब वो पॉजिटिव पाए गए और उनके साथ कांटेक्ट में उनके जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग थे वो पाए गए थे, उनके अभी तक सैंपल्स जो हैं वो नहीं लिए गए हैं। अब हम तो ये नहीं बता सकते कि आखिर सैंपल कितने दिन के बाद लिए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक तो उनके सैंपल्स नहीं लिए गए और दूसरा उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पर ड्यूटी करवाई गई। कई लोगों को तो ये कह दिया गया कि आप होम क्वारंटाइन रहें और उनके सैंपल नहीं लिए गए, लेकिन कई लोग जो हैं उनसे यहाँ पर ड्यूटी करवाई गई। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उनको धमकाया भी गया कि अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 2 के पेशेंट की बात करें तो वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर था और बहुत से पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जो थे उन्होंने उसके साथ संपर्क में आए थे, सीधा संपर्क में आए थे और उनके अभी तक सैंपल्स जो हैं वो नहीं लिए गए हैं और लापरवाही जो है वो यहाँ पर साफ बरती जा रही है। और डायलिसिस की बात करें तो वहाँ पर भी जो पेशेंट उस वार्ड में पॉजिटिव पाया गया था, उनके साथ भी जो संपर्क में लोग आए थे उनके भी अभी तक सैंपल्स नहीं लिए गए हैं और उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया है। और अहम चीज़ ये है कि अभी जो लोग सीधा उनके संपर्क में आए थे उनसे ड्यूटी करवाई जा रही है और अभी तक उनके सैंपल्स नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें, सबसे पहले बात करें अगर सरकार की, प्रशासन की, तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो भी व्यक्ति किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है उसका सबसे पहले सैंपल होगा। यहाँ पर लोगों के अभी तक सैंपल नहीं हुए, लेकिन सुपर स्पेशलिटी के अंदर कुछ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो सिर्फ चेहरा देख के बता सकते हैं कि आप हाई रिस्क पर हैं या आप लो रिस्क पर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ अंदर है वो कैमरे पर तो नहीं आया, उन्होंने कैमरे पर साफ आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती जो है वो सेवाएं ली जा रही हैं, ड्यूटी करवाई जा रही है। लेकिन ये चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ सिर्फ फॉर्म भरे गए हैं, सैंपल्स जो हैं वो नहीं लिए गए हैं और दूसरी तरफ ये एक लिस्ट जारी कर दी जाती है 25 लोगों की। सुपर स्पेशलिटी के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो इतने काबिल हैं कि उन्हें सिर्फ इंसान को देखने के बाद ही पता चल जाता है कि क्या ये लोग जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं या लो रिस्क पर हैं। टेस्ट करवाने की साहब कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है और स्टाफ को ये बोला गया है कि आप लो रिस्क पर हैं, आप अपनी ड्यूटी करने के लिए आ जाएं। और यहाँ पर कटिंग भी आपको दिखाने की कोशिश जो है वो ये करूँगा मैं। आप ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है कि पहले इन्हें हाई रिस्क पर रखा गया था और काट कर इसको हाथ से लो रिस्क पर कर दिया गया है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर कैसे जो है वो हो सकती है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स यहाँ पर हैं, जिन पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने उस पॉजिटिव पेशेंट का इलाज किया होगा वही लोग जो हैं वो दूसरे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। और आप इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें तो यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, काफ़ी अच्छा कार्य उनके द्वारा यहाँ पर किया गया और इसी को देखते हुए उन्हें गांधीनगर में जो कोविड केयर वार्ड है उसका चार्ज भी दिया गया। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि उनके अस्पताल में कौन लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ को और दूसरे लोगों को। बड़ी लापरवाही जो है वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है बख्शीनगर जम्मू वहाँ पर हुई है। और अभी तक भी कुछ लोग जो हैं, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं और हमारे सोर्सेज लगभग कंफर्म होते हैं कि जो लोग यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आए थे, जिनसे ज़बरदस्ती ड्यूटी ली गई और उनको उनके ही साथियों ने धमकाया। लोगों की बात करें तो फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर कि वो
कोरोना महामारी में अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके ही विभाग के कुछ साथी जो हैं, उनके सीनियर्स, वो उन्हें धमका रहे हैं कि अगर आपने ड्यूटी यहाँ पर नहीं की तो आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो लोग कल वेट ड्यूटी पर आए थे वो तो अपने घरों को चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ नाइट ड्यूटी करने आए थे वो अभी भी अंदर हैं इसी अस्पताल के, और अभी वो बाहर नहीं आए। उनका साफ तौर से ये कहना है कि उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि वो डायरेक्ट जो हैं वो पॉजिटिव व्यक्ति जो हैं उनके संपर्क में आए हैं। और फिलहाल अगर ये तस्वीरें हाई अथॉरिटीज़ तक जा रही हैं तो इस मामले में जांच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं और आप क्वारंटाइन हो जाएं, आप किसी और व्यक्ति के संपर्क में ना जाएं, आप अपना टेस्ट जो है उसको करवाएं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लोग जो हैं वो सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्यों अनजान बन रहे हैं और क्यों उन लोगों से बार बार ड्यूटी जो है वो ली जा रही है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा कि जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, उन सोर्सेज के अनुसार कुछ लोग जो हैं जो नाइट ड्यूटी करने के लिए यहाँ आए थे वो अभी भी अंदर हैं, और वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि उन्हें क्वारंटाइन किया जाए और उनके सैंपल्स जो हैं वो लिए जाएं, लेकिन उनके सैंपल्स नहीं लिए गए हैं। बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर बरती जा रही है और न्योता दे रहे हैं कोरोना वायरस को यहाँ के स्टाफ हैं। और अगर ये आवाज़ यहाँ के सुपरिटेंडेंट जो हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, उन तक ये तस्वीरें पहुँच रही हैं तो जाँच करें और जल्दी से जल्दी उन लोगों को क्वारंटाइन करें जो लोग पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं। और दूसरा, उन्होंने जिनका इलाज भी किया है उनको भी उनके सैंपल्स जो हैं वो लिए जाएं, जल्दी से जल्दी उनके टेस्ट करवाए जाएं और साथ ही साथ उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, अन्यथा वो ये संक्रमण जो है वो किसी और को भी दे सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि खबर ये है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर बरती है। और डॉक्टर अरुण शर्मा को ये भी देखना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो उनके निचले स्तर के जो लोग हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको धमका रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि पैरामेडिकल स्टाफ जो अंदर है, जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर हैं, उनसे हमारी बातचीत ज़रूर हुई है। ऑफ द कैमरा उन्होंने हमें ये बताया कि उनको धमकाया गया कि आप ड्यूटी करें, उनके सैंपल्स नहीं लिए गए, लेकिन ये जो आपको लिस्ट हमने दिखाई हाथों से लिख दिया गया, उनके चेहरे देखकर ये बता दिया गया कि आप लो रिस्क पर हैं या हाई रिस्क पर हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर इतने काबिल हैं कि वो चेहरे देखकर बता देते हैं कि क्या आप लो रिस्क पर हैं या हाई रिस्क पर हैं। सैंपल्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लिए गए हैं और जल्दी से जल्दी इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, इनके सैंपल्स जो हैं वो लिए जाएँ ताकि ये संक्रमण जो है वो दूसरे लोगों तक ना फैले, क्योंकि बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर हुई है और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है प्रशासन जीएमसी जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है बख्शीनगर, उसका हरकत में आता है और इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है और इनके सैंपल्स जो हैं वो लिए जाते हैं। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को इजाज़त दें, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।